नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद, गुजरात में स्पाइन और जॉइंट स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी जॉइंट का टीबी क्या होता है या फिर रीढ़ की हड्डी का टीबी क्या होता है? दोस्तों, टीबी कोई भी हड्डी में होता है, जॉइंट में होता है, तो वो बॉडी के किसी भी और ऑर्गन में होता है, वैसा ही होता है। इसमें बेसिकली टीबी जो होता है वो हमारे नाखून या बाल, ये दोनों को छोड़ के पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। टीबी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 ही चीज़ होती है। सबसे पहले तो इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल डायग्नोज़ कर लिया जाए, सबसे जल्दी पता कर लिया जाए कि ये टीबी है या कोई और चीज़ का इन्फेक्शन है, और दूसरा कि इसकी दवाई स्टार्ट कर दी जाए और इसका कोर्स जो होता है 9 या 12 महीने वो विदाउट एनी ब्रेक, एक भी दिन दवाई बंद किए बिना वो कंप्लीट किया जाए। सबसे पहले तो ये टीबी जॉइंट का या हड्डी का किनको हो सकता है? जिनको भी शराब की आदत है, मतलब कि अल्कोहल की आदत है बहुत लंबे टाइम से, उनको टीबी हो सकता है। जिन किसी को भी अगर फैमिली में टीबी हुआ है, किसी फैमिली मेंबर को टीबी है, तो भी ये हो सकता है। जिनकी भी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिकारक शक्ति जिन्हें बोलते हैं, वो अगर कम है, तो ये जॉइंट का टीबी या फिर हड्डी का टीबी हो सकता है। और जो भी ऐसे क्राउडेड जगह में रहते हैं या फिर जगह गंदी है, जो साफ़-सुथरी नहीं है, उनको ये हड्डी का टीबी हो सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी यही है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके कोई भी जॉइंट में, कोई भी सांधे में दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है, आपको भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो रहा है, आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, ये सब अगर तकलीफ़ है, साथ ही साथ में अगर किसी और को भी फैमिली में टीबी है, तो आपको जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए और इसकी दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। टीबी जब भी होता है कोई भी सांधे में, तो कीटाणु उसके सांधे में पहुँचते हैं और ग्रेजुअली ये जो हमारा जॉइंट होता है उसको सड़ना शुरू होता है, उसमें पस बन जाता है। अगर ये जल्दी डायग्नोस किया जाए तो इसको दवाई स्टार्ट करके ठीक किया जा सकता है। अगर दवाई नहीं स्टार्ट की जाती तो कोई भी जॉइंट में पस बन जाता है, सांधे में सूजन आनी शुरू हो जाती है और सांधा जो होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है, अगर सांधा पूरा ख़राब हो गया है, बहुत सारा पस भर गया है, तो हमें उसे ओपन करके वॉश करना पड़ता है, उसको ऊपर-नीचे स्क्रू या मेटल डाल के फिक्स करना पड़ता है, जिससे कि सांधे को या जॉइंट को रेस्ट मिल सके, और उसके बाद में जैसे ही दवाई शुरू की जाती है, ये जॉइंट ठीक हो सकता है। अगर कोई जॉइंट की सरफेस कंप्लीटली ख़राब हो चुकी है, तो फिर इसमें आर्थ्रोडेसिस, मतलब कि जॉइंट को फ्यूज़ कर देने की प्रोसीजर करने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके ऊपर भी कोई भी मरीज़ आराम से वज़न देके चल सकता है। लेकिन कोई भी हड्डी का अगर टीबी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जाए, इसकी दवाई स्टार्ट कर दी जाए, ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है। आपको बीच में कभी भी ब्रेक नहीं लेना है। 3 साढ़े 3 महीने हो गए, अगर भूख लगने लगी, जॉइंट में पेन भी कम हो गया है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने दवाई बंद कर दी और बाद में सोचा कि चलो चल जाएगा। ये टीबी वापस से रीएक्टिवेट हो सकता है, आपको इसका कोर्स विदाउट एनी ब्रेक ख़त्म करना ज़रूरी है। कोई भी जॉइंट का, रीढ़ की हड्डी का, कहीं का भी टीबी है, तो ये ठीक हो सकता है, शर्त है कि इसको जल्दी से डायग्नोस किया जाए और दवाई प्रॉपरली पूरा कोर्स इसका ख़त्म कर दिया जाए। धन्यवाद।